पवन कुमार पांडा ने जो उड़ीसा से उनने पूछा कि आखिरकार कैसे प्लान बनाए, कैसे आखिरकार ऐसा प्लान बनाए जो वर्क करे, क्योंकि प्लान बनाने का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और किसी भी गोल अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है प्लानिंग। तो देखो, आज मैं तुम्हें समझा दूंगा कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो तुम कहीं घूमने भी जाते हो तो सबसे पहले एक दिमाग का प्लान बनाते हो कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। ये जब सोचो तुम छोटी सी चीज़ के लिए प्लान बनाते हो तो पढ़ाई तो यार बहुत बड़ी चीज़ है, कोई कंपटीशन में बहुत बड़ा चीज़ है। उसके लिए तो ना तुम्हें कितना प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। लेकिन सब कोई प्लान बनाना चाहता है, लेकिन आखिरकार प्लान क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि पहली बात जो होती है कि वो हमें पता ही नहीं होता कि प्रॉपर प्लान कैसे बनाया जाता है जो वर्क करे, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि हम प्लान बनाने से डरते हैं कि अगर हमने प्लान बनाया तो अगर फेल हो गया तो शायद हम रिस्क ले रहे हैं, तो इसमें भी दिक्कत है। और मेरा एक कहना है कि अगर आप किसी चीज़ का प्लान नहीं बना सकते हैं तो यकीन मानो आप उस चीज़ में कभी भी कामयाब नहीं होगे। जब तक प्लानिंग नहीं करोगे तब तक वो टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता है। तो आज हम उसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से हम एक अच्छा सा प्लान बनाएं और जो आपके साथ वर्क करे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जिसके भी जो क्वेश्चंस हुआ करें वो क्वेश्चंस लिखा करो। आप कहाँ से हो, आपका क्या नाम है, आपकी कौन सी क्लास है और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो मुझे ज़्यादा हेल्प करती किसी चीज़ को एनालाइज करने में और उस चीज़ को समझाने में। तो अब चलते हम बात करते हैं फुल डिटेल में बात करने का आखिर कैसे हम प्लान बनाएं। जो भी मैं बातें बताऊंगा, जो भी आपके साथ डिस्कस शेयर करने वाला हूँ, उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना और हर बात सुनना, कोई भी बात स्किप ना करना। ऐसा ना करना कि यार ये तो सब बकवास लग रहा है, सब कुछ मुझे आता है, क्या सुनने की ज़रूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि जितनी भी मैं बातें आपसे कहूँ तो उनको कोशिश करना है आप उनको फॉलो भी करें। क्योंकि आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो सुन लेना, कितनी भी गाइडेंस सुन लेना, कितनी भी किसी की बात सुन लेना, मेरी या किसी की भी सुन लेना, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जब तक आप फॉलो नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास हज़ारों किताबें रखी हुई हैं, किसी के पास हज़ारों किताबें रखी हैं, जब तक उन किताबों को पढ़ेगा नहीं ना तब तक कहाँ से नॉलेज आएगी यार। मेडिकल में इतनी सारी दवाइयाँ रखी हैं, जब तक आप अब दवाई खाओगे नहीं अपनी बीमारी की तो तब कैसे सही हो जाओगे यार। ऐसे ही देखता हूँ कि सब वीडियो देखते रहते कुछ फॉलो करते नहीं हैं। और हाँ, पवन कुमार पांडा जो उड़ीसा से, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आपको कितना हेल्पफुल हुआ है, ये आपके पास कितना हेल्पफुल है। मतलब क्या क्या आपको कुछ रियली में हेल्प हुई है कि नहीं, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। क्योंकि मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बहुत खास है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहली इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ कि आपको एक 15 या 20 रुपए की कॉपी आएगी, उसको ज़रूर खरीदना है। देखो बेटा, किडनी बेच के आपको कॉपियाँ नहीं खरीदनी है, कॉपियाँ नहीं खरीदनी, इसलिए प्लीज़ खरीद लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों खरीदनी है मैं बताऊँगा। दूसरी बात, जो भी आप टाइम टेबल या प्लान जो भी बनाएं आप उसको थोड़ा फ्लैक्सिबल रखें। ऐसा नहीं कि बहुत रफ हो जाए या बहुत टफ हो जाए। टफ का मतलब है इसके मान लो आपने 3 घंटे की पढ़ने की लगाई तो आप कहोगे नहीं मैं 3 घंटे पढ़ता ही जाऊँगा पढ़ते जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पता है प्लान क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम लोग जो एरर वाला पोर्शन होता है ना वो हम सब भूल जाते हैं। हम बनाते हैं आइडियल प्लान। आइडियल प्लान वर्क क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि रियल प्लेन उसमें एरर वाली हम बात ही नहीं करते। तो प्लेन बनाओ हमेशा रियल, क्योंकि आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्लेन बनाओ रियल, जिसमें आप एरर, मिस्टेक, ब्लंडर ये सब ऐड करके रखो, तब जाके प्लान वर्क करता है। इसलिए मान लो आपने आप 3 घंटे का बनाया है, तो अगर आपने 3 घंटे पढ़ने वाले, सोचो कि आपको 2.5 घंटे का प्लान बनाना है, तब जाके वर्क करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा है कि आपको क्या बोलते हैं पेन एंड कॉपी खरीदनी है, क्योंकि जो भी, जैसे मान लीजिए आप अभी जैसे वीडियो देख के तुरंत स्टार्ट हो जाना कि आपको कल क्या क्या करना है, कल का क्या क्या आपका प्लानिंग है। पहली बात, उस कॉपी में लिखें पहले पेज पे और डेट डालें कि आपने कहाँ से स्टार्ट करी है। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत बहुत हेल्पफुल हुई थी। मुझे पहले लगता था कि मैं हर चीज़ याद रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुई, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या याद रखनी है कि आपको आज ही लिखना है कि आपको अगले हफ्ते तक क्या क्या कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए आप सोच लीजिए आपको एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक मैथ का, एक बायो, इनका सबका करना है, तो उनको लिखो कि मुझे इतना इतना करना है। दूसरी, और देखना कि आपको आज ही लिखना है कि आपको एक मंथ के अंदर कितना कंप्लीट करना है, कितना आपको टारगेट अचीव करना है। बेटा लिखना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इसकी हेल्प होगी, याद रखना। मैंने इस प्रैक्टिकल करके देखा, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, और इतने सब स्टूडेंट जो मुझसे हेल्प मांगते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उन सबको बताया हुआ है। इस चीज़ को याद रखना। जैसे मान लीजिए
फिर कल रात आप जैसे मान लो आज आपने प्लान बनाया, कल आपने जितना ही फॉलो कर पाए कोई बात नहीं, अगर आपको छोटा कुछ काम छूट रहा है कोई बात नहीं है। कल रात आप अपने आप को मार्क्स दीजिए कि आपने कितना क्या क्या अचीव किया है। कि मान लीजिए आप पढ़ाई आपने 90% कर पाए हैं, कितना जो प्लान करते हैं करते जाइए, और आपने आपको नंबर दीजिए कि हाँ मैंने इतना इतना अचीव कर लिया है। इस बात को बहुत याद रखना, बहुत हेल्पफुल होती है। दो इम्पोर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो उसमें कुछ ना कुछ गैप दें। जैसे मान लीजिए आप 3 घंटे के लिए पढ़ने वाले हैं तो हर 45 या 50 मिनट के बाद गैप दीजिए, क्योंकि एक रिसर्च में देखा गया है कि जब आप रेस्ट दे के पढ़ते हैं तो उसमें आपका ब्रेन ज़्यादा कोई चीज़ होल्ड कर सकता है। मैंने अगर 1,500 मतलब 1,500 किताब मतलब 1,500 अगर पेजेस की किताब पढ़ी तो मैंने इसी तरीके से पढ़ी हुई है, और तभी इतना याद रख पाए हैं कि आखिरकार, क्योंकि मैंने देखो ब्रेन अपना एक प्रोसेसर है। ब्रेन क्या है, एक प्रोसेसर है जो हर चीज़ को प्रोसेसिंग करने का टाइम लेता है। तो जब आप मान लो 45 या 50 मिनट जितने मिनट के बाद ही आप पढ़ लें तो उसके बाद आप अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने से होगा ब्रेन आपको प्रोसेसिंग करने का उस चीज़ को ज़्यादा दिमाग तक रख पाएगा। लेकिन एक गलती कभी मत करना कि आप तुरंत मोबाइल चलाना नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि आपको उस जो 5 या 10 मिनट का जो गैप दे रहे हैं उसमें आपको दिमाग को रेस्ट देना है, ना कि उससे दूसरा काम कराना है। रेस्ट देने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, रूम में फिर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब एक्सेल इनहेल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको काम नहीं कराना। मतलब पानी पी सकते हैं लेकिन दूसरे से काम नहीं कराना जिसमें दिमाग की जरूरत पड़े। एक बात का याद रखना है। और जो भी आप जैसे प्लान बनाने वाले हैं तो एक बात याद रखना कि आपको जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ या बायो जो भी आपको पढ़ना है तो आपको ऐसे नहीं करना कि मुझे मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर इस 1 घंटे के बाद ये पढ़ना है, 2 घंटे फिर 1 घंटे बाद ये पढ़ना है, ऐसे नहीं। आप डिसाइड करिए कि आपको मतलब कल 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मतलब उन 2 घंटे को कवर करना है, ना कि ये डिसाइड करना है कि मैं 9 बजे पढ़ने बैठूंगा, फिर 10 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 10 के बाद 11 के बाद मैं मैथ पढ़ूंगा। ऐसे नहीं करना, क्योंकि वर्क नहीं कर पाता, इससे गुस्सा भी आती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत कुछ होने लगता है, वर्क नहीं करता है। तो आपको ऐसे डिसाइड करना कि कल मुझे 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, अब कैसे भी पढ़नी है वो तुम्हें डिसाइड करना, तुम्हें टाइम निकालना है। 2 घंटे मैथ पढ़नी तो मैथ पढ़नी है, कैसे भी पढ़नी है वो तुम्हें डिसाइड करना है। इस तरीके से प्लान बनाओगे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब मैंने देखा, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो इससे हेल्प हुई है। लेकिन जब आप ऐसे डिसाइड कर लेते कि 9-10 इसके बाद करना है तो वो उतना वर्क नहीं करता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगती है। अब कोई कहेगा कि प्लानिंग बनाने का क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो सबसे पहली बात पढ़ाई में इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपकी बहानेबाजी होती है ना कि यार मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, थोड़ी देर बाद फिर पढ़ लूँगा, वो आपकी बहानेबाजी छूट जाएगी। यकीन मानिए अगर आप प्लान या टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आप अपना पूरा टाइम बर्बाद कर लोगे। अगर आपके पास दिन के 16 घंटे थे तो उसमें से कम से यकीन मानिए आप 14 घंटा बर्बाद कर चुके होगे। सिर्फ 2 घंटे ही आप कर पाओगे, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लान बनाने से होता है कि जो आपकी बहानेबाजी होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके दिमाग मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है, क्योंकि दिमाग को पता है ना आप कल क्या करना है। जब आप रात को दिमाग का प्लान सेट करके सोओगे तो दिमाग को पता है कल क्या करना है। तुम यकीन मानना, जब तुम ब्रेन को काम दोगे ना, ब्रेन इतने अच्छे से वर्क करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि देखो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि आखिरकार जो चीज़ मोशन होती है मोशन में रहती है। जब अपने आप को तुम ब्रेन को कह दोगे कल मुझे वाला टास्क करना है तो ब्रेन उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आपकी जो मसल्स है ना, ब्रेन मसल्स, वो एक्टिव हो जाएंगे उस काम करने के लिए। तो प्लान बनाने के बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लिखने के यूज़फुल ये हैं, जैसे मान लीजिए जब आप 1 महीने बाद देखोगे तो तुम देखोगे तुमने कहाँ से अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है। अपना ग्राफ बनाइए कि आप कितना कितना इम्प्रूवमेंट किए हैं। मतलब उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाइए, उस कॉपी को बनाइए कि हाँ आज मैंने कंप्लीट किया, मैंने कितने मार्क्स अचीव किए। हफ्ते बाद देखिए कि आपका क्या इंप्रूवमेंट है, महीने बाद देखिए आपका क्या इंप्रूवमेंट। रियली में बहुत हेल्पफुल हुआ, मैंने खुद करके देखा है। अगर आपके किसी के भी दिमाग में कोई डाउट्स हो तो क्वेश्चन लिखिए, अपना नाम लिखिए और लिखिए आप कहाँ से और कौन सी क्लास में किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि मुझे पता है बहुत लोगों को इस बात को सुनने में मज़ा नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करा रहा हूँ, कोई प्रैंक नहीं करा रहा हूँ। जो पल भर की खुशी देता है ना वो लॉन्ग टर्म दुख देता है। जो अभी देखना दुख दे रही है ना, जिस चीज़ में परेशानी हो रही, पढ़ने में दिक्कत हो रही, वीडियो सुनने में कई लोगों को दिक्कत हुई हो कि वो लोग बीच में छोड़ के चले गए होंगे, कुछ चले होंगे, उनको अभी जो दुख दे रहा है ना बाद में सुख मिलेगा। मतलब जो आज पूरी वीडियो देख रहे हैं, बात फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, उनको बाद में सुख मिलेगा। जो पल भर की सुखी के लिए छोड़ के चलेंगे ना, मज़ा नहीं आ रहा, देखना उन्हें लॉन्ग टर्म में दुख मिलेगा। प्रैक्टिकल बात है, हर बात को करिए
और आप कमेंट्स में लिखते रहिए कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या समस्या है। क्योंकि जितना मैंने देखा कि पवन कुमार को क्या क्या समझने की दिक्कत थी, मैंने उनके हिसाब से कोशिश करी। और देखना, एक वीडियो से सबका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए, तब जाके और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे पैरासीटामोल से कोरोना के इलाज नहीं हो सकता है ना। हर बीमारी है, सबकी बीमारी अलग अलग, हर बच्चा स्पेशल है, हर की अलग अलग परेशानी। तो जब आप अपनी परेशानी बताओगे तो उस क्वेश्चन को, उस बात को ज़्यादा अच्छे सुनाई सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो मैंने वीडियो बनाई है ये 80% से लेकर 90% स्टूडेंट तक को हेल्प करेगी, समझने में करेगी आखिरकार प्लान बनाए, मतलब टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि प्लान कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको दिन वाला कैसे बनाना है, मंथ वाला कैसे बनाना है, वीक वाला कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।